हाय दोस्तों, मैं हूं ज्योति पाल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ज्ञान ज्योति कंप्यूटर में। दोस्तों, टेली प्राइम सॉफ्टवेयर जो हमारा कोर्स चल रहा है, जिसमें हम आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं, ऑनलाइन आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो हमने दोस्तों आपको कंपनी कैसे बनाते हैं, लेजर कैसे बनाते हैं, ग्रुप कैसे बनाते हैं, वाउचर एंट्री कैसे करते हैं, और उस वाउचर एंट्रीज में हमने बहुत सारी आपकी वाउचर जो है वो कंप्लीट करवा दिए हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई दोस्तों, अगर आपने नहीं देखे हैं तो स्टेप बाय स्टेप सारी वीडियो देखें। अब हम थोड़ा सा एडवांस में जाएंगे। अब हम ये देखेंगे अगर हमको कोई परचेज बिल जनरेट करना है, अगर हमको परचेज बिल मिलता है, हम कोई परचेसिंग करते हैं और एज इट इज़ वो बिल हम अगर डालना चाहते हैं टेली में, लेकिन अभी मैं जो आपको बताऊंगी ना दोस्तों, वो आपको विदाउट इन्वेंट्री वाला बता रही हूँ। क्योंकि अभी मैं आपको जो पढ़ा रही हूँ वो आपको स्टार्टिंग से अकाउंटिंग फीचर से बता रही हूँ आपको। मतलब अपन अकाउंटिंग से सीख रहे हैं, उसके बाद फिर अपन इन्वेंट्री फीचर पे जाएंगे, उसके बाद फिर अपन टैक्सेशन फीचर पे जाएंगे। तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि अगर हमारा इन्वेंट्री वाला, हमने अगर अपने स्टॉक को इन्वेंट्री से मेंटेन नहीं कर रहे हैं, सिंपली मेंटेन कर रहे हैं, और उसमें अगर हमको बिल जो अगर बनाना है, तो बिल में क्या होता है दोस्तों, बहुत सारे चार्जेस कुछ अदर भी हमको जोड़ने पड़ते हैं, या कुछ डिस्काउंट भी देना पड़ता है, तो कितना परसेंट देना है, या कुछ जीएसटी वगैरह हमको ऐड करना होता है। तो वो थोड़ा सा मैं आपको एक बताना चाहूँगी कि परचेज बिल किस पर बनाएंगे। फिर अगले इसमें हम देखेंगे कि सेल्स बिल कैसे बनता है। तो ध्यान से इसको देखें, समझें, ताकि हम स्टेप बाय स्टेप इस चीज़ को समझ सकें। हम धीरे धीरे इसको ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि टेली काफ़ी बड़ा सॉफ्टवेयर है आपका। तो मैं इसलिए आपको स्टेप बाय स्टेप बताना चाह रही हूँ कि जैसे हम लोग ऑफलाइन पढ़ाते हैं हमारे स्टूडेंट्स को, वैसे ही मैं ऑनलाइन आपको सर्विसेज दे रही हूँ। तो आप पूरा पूरा उसका अध्ययन करें, उसका लाभ उठाएं दोस्तों। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर मान लीजिए कि अब हम क्या करने वाले हैं, थोड़ा देख लें कि शुरू से अभी तक हमने क्या करा था दोस्तों। एक स्पेशल ट्रेडिंग कंपनी बनाई थी, बकायदा एक बैलेंस शीट बनाया था, उसमें सारे ओपनिंग बैलेंस डाले थे, कैसे लेजर बनाते हैं, क्या ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं, टेली में किस प्रकार से क्लासिफिकेशन करे गए हैं, ये सारा मैं आपको बता चुकी हूँ दोस्तों। और मेन आपका ग्रुप ही होता है, तो वो आप ध्यान से वीडियोस को देखें उन सबको। उसके बाद फिर हमने क्या है कि जो वाउचर एंट्री कैसे करते हैं टेली में, तो काउंटर वाउचर है आपका, पेमेंट वाउचर है आपका, रिसीट वाउचर है आपका, पर्चे वाउचर है आपका, सेल्स वाउचर है आपका, डेबिट नोट वाउचर, क्रेडिट नोट वाउचर, इन सब पे मैं आपको वीडियो बना चुकी हूँ। और आखिरी में हमने जनरल वाउचर देखी थी, जिसके बहुत सारे यूजेस मैंने बताए थे आपको अलग अलग। तो इसकी तो कम से कम 2-3 वीडियोज आपको मिलेगी कि जनरल वाउचर का यूज़ कहाँ कहाँ पर होता है। तो सारे को आप ध्यान से ज़रा देखें। तो आज अपन जो है, और इस प्रकार मैंने आपको बता दिया था कि जब हम ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसके रूल्स क्या होते हैं। हम असेट्स, लॉसेस, एक्सपेंसिव ड्राइंग्स, जब भी ये बढ़ते हैं उनको हम डेबिट करते हैं, इंक्रीज होते हैं तो, जब भी ये घटते हैं, डिक्रीज होते हैं तो उनको क्रेडिट करते हैं। ये इसके रूल्स है। और इस पर अपने बात कर ली थी कि हमको किस मेथड पे एंट्री को करना चाहिए। तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी, उसका इसका थ्योरी भी चल रहा है दोस्तों, थ्योरी को भी आप कवर करें। इसके अलावा आप देखेंगे कि लाइबिलिटीज, प्रॉफिट, इनकम और कैपिटल का नेचर क्या होता है कि जब भी ये आपके बढ़ते हैं, इंक्रीज होते हैं, तब ये क्रेडिट होते हैं। मैं जस्ट उसके पहले वाला का उल्टा है इसका काम, ठीक है। और जब ये डिक्रीज होंगे तो उनको डेबिट करते हैं। ये इनका नेचर है। तो इनकम जब भी आके बढ़ेगी तो आपको क्रेडिट ही करना, ध्यान रखें। खर्चे जब भी आके बढ़ेंगे, एक्सपेंसेस जब भी बढ़ेंगे तो आपको डेबिट करना है। ये इसका अपना नेचर है। असेट अगर बिजनेस में आ रही है, बढ़ रही है, तो भी वो डेबिट होती है। लॉसेज आपके डेबिट होते हैं, ठीक है। ड्राइंग से आपको डेबिट होगा, क्योंकि वो भी आपका डेटर जैसे ही काम करता है, क्योंकि वो स्वामी का अकाउंट होता है। तो इसको भी आप समझे ज़रा, ठीक। तो हमने दोस्तों एक डमी कंपनी बनाई थी इसको समझने के लिए, सारी एंट्री करने के लिए हमने एक डमी कंपनी बनाई थी, उसमें सारे बैलेंसेस डाले थे, और उसके बाद हमने स्टेप बाय स्टेप एंट्री करना सीखी है। तो आज मैं आपको बता रही हूँ कि अगर कोई बिल आपको आपके पास जनरेट होता है, उसमें कुछ ऑप्शन है कि भाई जो आपने जो माल खरीदा है उसकी वैल्यू मान लीजिए कि 25,385, एक मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ दोस्तों, ठीक है। उसकी वैल्यू मान लीजिए 25,385, उस पर कुछ पैकिंग एक्सपेंसेस भी लगे, क्योंकि सामने वाले पार्टी ने आपके ऊपर चार्ज कराए, ठीक है। इसलिए वो आपके लिए एक्सपेंसेस कहलाएगा। अगर अपन चार्ज कर रहे हैं तो अपन लिखेंगे कि पैकिंग चार्जेस ले रहे हैं सामने वाली पार्टी से, वो हमारी इनकम बन जाएगी। और इस केस में क्या हो रहा है, जब हम खरीद रहे हैं तो हमारे लिए पैकिंग चार्ज, मतलब वो जब माल को पैक करके दे रहा है तो उसके कुछ एक्सपेंसेस लगा रहा है। तो वो मान लीजिए आपको हाथ से लिखना है कि 215 रुपये लगे। अब मान लीजिए कि पार्टी ने आपको डिस्काउंट भी दिया है, लेकिन डिस्काउंट जो दिया है वो इस पर्टिकुलर वैल्यू पे दिया है, उसमें पैकिंग एक्सपेंसेस को ऐड करके नहीं दिया गया, ये भी ध्यान रखें। तो टेली में हम इस प्रकार का डिस्काउंट कैसे निकालेंगे कि ऑटोमेटिकली वो बता दें कि इन दोनों को जोड़ के जो भी डिस्काउंट बनता है, लेकिन जोड़ना नहीं, सॉरी, अभी हमको क्या करना है कि गुड्स पे निकालना है, सीधे डायरेक्टली जोड़ के नहीं निकालना है, ठीक। तो कैसे हम डिस्काउंट निकालेंगे। देन फिर जो भाड़ा लगा आपका कैरेज इनवर्ड, मैं सामने पार्टी ने हमसे वसूल करा, वो 102 रुपये हमको हाथ से डालना है। और इसके बाद जो भी इनपुट जीएसटी मान लीजिए आपका 10% बन रहा है मान लो,
तो वो इस टोटल वैल्यू का नहीं, वो कम से कम इस ये जो आपका गुड्स है, जो माल है, उस पर निकालना आपको। तो वो सब कैसे आप जनरेट करेंगे, वो आप लोग देखना है। तो टेली में इस प्रकार का कोई बिल अगर आपको आपके हाथ में तो बिल आया होगा, उस बिल की एंट्री आप टेली में कैसे करेंगे ये मैं आपको बताना चाहूँगी दोस्तों आज। तो ध्यान से देखें उसको आप। तो डमी कंपनी टेली आपका खुला हुआ है, ओपन है, डमी कंपनी की बनी हुई है। और इसमें हम जा रहे हैं वाउचर्स पे, कि वाउचर एंट्री यहीं से होती है। बहुत सारी एंट्री हम कर चुके हैं दोस्तों पहले की भी, सारी चीज़ें आप देखें जरा स्टेप बाय स्टेप। अब मान लीजिए कि आपको मान लीजिए कि साइड में सारे बटन्स होते हैं आपके, रिसीट बटन, आपको अगर रिसीट की एंट्री करनी है, जर्नल की एंट्री करनी है, काउंटर की एंट्री करनी है, अभी हमको क्या करना है, बिल बनाना है। तो हम क्या प्रेस करेंगे यहाँ पर F9, हमने करा F9। अभी तक आपके सामने ये जो फॉर्मेट आता था, तब मैं क्या करती थी दोस्तों, उसको चेंज मोड से चेंज कर देती थी, क्योंकि मैं आपको सिंपल एंट्री बता रही थी उस टाइम पे। मैं आपको एज वाउचर से एंट्री बता रही थी, मैं आपको अकाउंटिंग इनवाइस से एंट्री नहीं बता रही थी अभी तक, ठीक है। तो एज वाउचर में क्या होता है, सिंपल जब हम एंटर कर देते हैं सिर्फ डेबिट क्रेडिट वाला फॉर्मेट आ जाता है, कि परचेज अकाउंट डेबिट हुआ, अगर आपने कैश से पेमेंट कर दिया तो कैश को आप क्रेडिट कर दो, ठीक है। अगर बैंक से पेमेंट कर दो तो बैंक को क्रेडिट कर दो, और अगर आपने इनकेस उधारी पे माल खरीदा है तो पार्टी को क्रेडिट कर दो। तो इसको बोलते हैं डेबिट क्रेडिट वाला फॉर्मेट। लेकिन अभी मुझे क्या करना है कि डेबिट क्रेडिट वाला फॉर्मेट नहीं चाहिए दोस्तों, इसलिए ये जो इनवाइस वाला फॉर्मेट है, अकाउंटिंग इनवाइस, ध्यान से देखिए, इसको मैं चूज़ कर रही हूँ यहाँ पर, ओके। इस पर एंटर कर दिया, तब आपका फॉर्मेट कैसे बनेगा, यहाँ लिख के आएगा पर्टिकुलर्स, यहाँ लिख के आएगा रेट, यहाँ लिख के आएगा पर, यहाँ लिख के आएगा अमाउंट। आइटम नहीं लिख के आएगा क्योंकि मैंने आइटम वाइज एंट्री नहीं बता रही हूँ आपको, इन्वेंट्री नहीं बता रही हूँ आपको, विदाउट इन्वेंट्री कैसे एंट्री कर रही हूँ ये बता रही हूँ। सबसे पहले वो डेट मांग रहा है, यहाँ पे लिख के आ रहा है परचेस, ये अभी आपका नंबर 1 है, मतलब पहली एंट्री हो रही है आपकी। डेट मतलब जिस डेट पे आप एंट्री कर रहे हैं। मान लीजिए कि आप एंट्री कर रहे हैं 2/6 को, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2/6, मतलब मैं 2/6 को एंट्री कर रही हूँ, 2/6/2023 को एंट्री कर रही हूँ। जब मैं एंटर करूँगी तो पार्टी वो पूछेगा कि सप्लायर इनवॉइस नंबर, मतलब जो पार्टी ने आपको जो बिल दिया है उस बिल का नंबर क्या है। सपोज मान लीजिए बिल नंबर है आपका BN/0105, सपोज एक मैं ऐसी एग्जांपल ले रही हूँ, है ना। अब मैं जब एंटर कर रही हूँ, अब ये तो डेट मांग रहा है, तो ये डेट मांग रहा है कि ये बिल किस डेट पे जनरेट हुआ था, वो डेट डालनी है यहाँ पे आपको। तो इन दोनों डेट का आपको अंदर समझ में आ रहा होगा, जिस डेट पे हम एंट्री कर रहे हैं वो अलग होगी, और जो बिल पे जो डेट डली हुई वो आप डाली। मान ली पड़ा कि ये 31 मई की डेट उसमें डली हुई थी, जब बिल जनरेट हुआ था तब 31/5 थी, जब आपके पास बिल आया तब 2/6 हो गई आपके पास आते आते बिल, ठीक है। तो आपने एंटर कर दिया, तो ऐसे आप अलग अलग एंट्री भी डाल सकते हैं उसमें, डेट भी डाल सकते हैं उसमें, ठीक। उसके बाद वो बोल रहा पार्टी का नाम, तो मान लीजिए हमारा कौन है, क्रेडिटर XYZ कंपनी है, जो कि आपने पहले भी एंटर करी थी XYZ कंपनी से, हमने एंटर कर दिया। अब यह पूछेगा पर्टिकुलर, पर्टिकुलर मतलब कौन कौन सी पार्टी डेबिट हो रही है या कोई क्रेडिट हो रही है, जो भी आपका हो रहा होगा, लेकिन डेबिट ही होगा। डेबिट में तो क्योंकि पार्टी तो ऑलरेडी क्रेडिट हो चुकी है, क्योंकि हम लोग माल क्या खरीदते हैं, उधारी पे खरीदने हैं। कैश होता था यहाँ पे कैश डाल लेते हैं, बैंक होता था बैंक कर देते हैं, उसके बाद जो भी अकाउंट आएंगे सारे डेबिट में आएंगे। मतलब ये जो फॉर्मेट है आपका, ये इस प्रकार का बना हुआ है। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ परचेज अकाउंट। जब मैं माल खरीदते हैं तो परचेज अकाउंट क्या होता है, डेबिट होता है आपका। मैंने एंटर करा, अब वो पूछा देखो आपसे अमाउंट, वैल्यू क्या है। मान लीजिए मैंने आपको कोई यहाँ पे एग्जाम्पल दिया था 25,385 हम यहाँ पे डालेंगे, और एंटर कर दिया। अब मुझे इसमें जोड़ना है पेकिंग एक्सपेंसेस भी, मैंने पी प्रेस करा, तो पेकिंग एक्सपेंसेस नाम का कोई अकाउंट नहीं बना हुआ दोस्तों, तो मैंने Alt+C प्रेस करके डायरेक्टली अकाउंट बनाना है। तो आप Alt+C प्रेस कर सकते हैं, तो अकाउंट जनरेट वाले सेक्शन पे आप आ जाएंगे। यहाँ पर मैंने लिखा पेकिंग एक्सपेंसेस अकाउंट, ठीक है। ये आपका खर्चा है, चूंकि माल खरीदते वक्त का ये खर्चा है दोस्तों, तो इसलिए ये जाएगा आपका एक्सपेंसेस डायरेक्ट में, ताकि ये कास्ट प्राइस में ऐड हो जाए, आपकी प्राइस के अंदर ऐड करना है इसको, ताकि ये आपके ग्रॉस प्रॉफिट में दिखे। ये पेंडे वाला काम नहीं है, ये ग्रॉस प्रॉफिट का काम है। तो परचेज के टाइम पे जो भी एक्सपेंसेस होते हैं सारे काम में आते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आते हैं। ये सब मैंने आपको सिखाए थे दोस्तों, आपको जब मैंने आपको ग्रुप सिखाया था तब, ठीक। तो ये आपने एंटर कर दिया, तो वो पूछ रहा है कि भाई कितना, ये बोला कुछ रेट डालने क्या ना, रेट नहीं डालनी है, हमको डायरेक्ट अमाउंट डालना है। कि पेकिंग का उन्होंने लिया है 215 रुपये, तो हमने यहाँ पे कर दिया 215, ठीक। अब यहाँ पे मुझे डालना है मान लो डिस्काउंट। अब ये डिस्काउंट तो आपको मिला है, तो इसलिए मुझे बनाना है यहाँ पे डिस्काउंट रिसिप्ट के नाम से, तो Alt+C करा मैंने, और यहाँ पर मैंने लिखा डिस्काउंट रिसिप्ट अकाउंट, मतलब ये हमारी इनकम होगी दोस्तों एक तरीके से, क्योंकि हमको डिस्काउंट मिल रहा है इस पर। और ये इनकम कैसी है, हमारी इनडायरेक्ट इनकम है। इनकम जो भी अदर्स, आपकी डायरेक्ट इनकम सिर्फ एक ही होती है सेल्स से, उसके अलावा जो भी इनकम हो जाती है वो सारी आपकी इनडायरेक्ट कहलाती है, ध्यान रखें। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कि ये हमारी इनडायरेक्ट इनकम है,
क्योंकि हमको डिस्काउंट मिल रहा है दोस्तों। ये एंटर कर दिया हमने। तो यहाँ वो पूछ रहा है कि कितना डिस्काउंट। अब 2% का मुझे डिस्काउंट मिल रहा है, तो मेरे को यहाँ पे लिखना पड़ेगा दोस्तों -2, तभी वो उसके लेस करें तो वो ऐड कर देगा। ये ध्यान रखें, टैली में आप यहाँ पे लिखेंगे -2 और एंटर कर दिया, देखो उसने ऑटोमेटिकली ब्रैकेट लगा के लिखा ना माइनस, तो ये 508 इसमें लेस हो जाएगा। ये ध्यान रखें, तो ऐसे इसमें डिस्काउंट दिखाया जाता है, ये ध्यान रखें आप। ठीक, उसके बाद मैंने एंटर कर दिया, तो ये जो इसने डिस्काउंट निकाला है ये इसने 25,385 का जो बनता है उस पर निकाला, ये ध्यान रखें। उसके बाद मुझे जोड़ना है इसमें कैरेज इनवर्ट। तो कैरेज इनवर्ट का अकाउंट नहीं बना हुआ है, इसलिए मैं Alt+C प्रेस कर रही हूँ। कैरेज इनवर्ट का मतलब होता है कि भाड़ा जो लगा, तो ये आपका एक्सपेंसेस है कि सामने वाली पार्टी आपसे वसूल कर रही है परचेज के टाइम पे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है ये आपका। आप एंटर कर दें और इसमें मुझे डालना है 102 रुपये। रेट नहीं डालना है, मुझे अमाउंट डालना है। तो अमाउंट डालने के लिए दोस्तों अमाउंट वाले सेक्शन में डालते हैं, ये ध्यान रखें। यहाँ लिखा है मैंने 102। अब मुझे इसमें जोड़ना है दोस्तों, मान लीजिए इनपुट GST। परचेज के टाइम पे जब भी आप दोस्तों GST अगर जोड़ेंगे, फिलहाल मैंने आपको अभी कोई टेक्सेशन वाला पार्ट पढ़ाया नहीं है, तो अभी तो मैं जस्ट इनपुट GST के नाम से एक अकाउंट बना रही हूँ आपको सिर्फ समझाने के लिए। और यहाँ लिख दिया मैंने 10%। बाद में हम लोग डिटेल में जब पढ़ेंगे टैक्सेशन, और इसको लिया है मैंने ड्यूटी एंड टैक्सेस में दोस्तों, है ना। टैक्स से संबंधित जो भी होंगे आपके अकाउंट, वो सारे कौन से ग्रुप में जाएंगे, ड्यूटी एंड टैक्सेस पे जाएंगे। तो यहाँ आप डिफाइन कर सकते हैं कि ये अभी हमारा ड्यूटी एंड टैक्सेस अदर्स में है, और यहाँ हम डिफाइन कर देंगे कि 10% वाले पे आएगा। और 10% में भी आप चाह रहे हैं कि टोटल सेल पे आ जाए, ऑन टोटल सेल्स पे, तो यहाँ पर आपने एंटर कर दिया तो ऑटोमेटिकली ये इसको ले लेगा। और इसके अलावा आपको यहाँ पे राउंडिंग मेथड डिफाइन कर सकते हैं कि आपको नॉर्मल राउंडिंग रखनी है, डाउनवर्ड में करना है कि अपवर्ड में करना है। मतलब अगर आपका पॉइंट में अगर आंसर आ रहा है तो वो नीचे नीचे का ही दिखाए। मतलब अगर मान लीजिए आपका 94.99 बन रहा है तो भी वो 94 ही दिखाएगा, लेकिन अगर आप अपवर्ड करेंगे तो हमें ऊपर दिखाएगा। आपका बना 94.12 तब भी वो 95 कर देगा। लेकिन नॉर्मल में नियम क्या होता है दोस्तों कि 0.5 तक बनता है तो वो उसको ऊपर की ओर लेके जाता है, और 0.5 से नीचे का होता है तो वो नीचे को लेके जाता है। और अगर राउंडिंग नहीं करवानी तो आप कर सकते हैं यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल। ठीक, जैसे भी आपको रखना है इसमें। ये आपने एंटर कर दिया, तो यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे लिख के आ गया, देखो ऑटोमेटिकली मैंने अंदर डिफाइन कर दिया था कि 10%, तो 10% से निकाल दिया 2539, मतलब इस पर्टिकुलर सेल का निकाला उसने 2539। इस पर टोटल जो अमाउंट बन रहा है वो बन रहा है आपका 27,733। यहाँ पे आपने एंटर करा, उसके बाद फाइनली आप नीचे आए, ये आपका टोटल बिल आ गया है, ये आपका न्यू रेफरेंस आ गया है, ये देखो बिल नंबर से ऑटोमेटिक यहाँ पे पकड़ लिया है। अब कितने दिन की आपको ड्यू डेट दी है उसने, कितने दिन के बाद आपको पैसा चुकाना है, 15 दिन, 1 महीना, जो भी आपको ड्यू डेट मिली है यहाँ पे आप डाल सकते हैं। ये सब मैंने आपको पहले समझा दिया है, कि अभी मैं नहीं बताऊँगी आपको दोस्तों। यहाँ पे आप डाल सकते हैं इसका नरेशन। इस प्रकार से परचेज की पूरी एंट्री आपकी हो जाती है। ये देखिए, ये पूरा परचेज का आपका बिल बन गया है। और ये परचेज का बिल जो है आप पूरा इसका प्रीव्यू जो है इसमें देख सकते हैं। ये देखो इस प्रकार से ये आपका बिल जो है यहाँ पर जनरेट हो जाता है। देखिए ये पूरा इनवॉइस बन के आ जाता है, जो जो अपने डाला था इसके अंदर ये पूरा लिख के आ जाएगा। हालांकि अपन पूरा एड्रेस और नहीं डाला है इसमें, बाकी परचेज की जो भी कुछ चीज़ें आपने डाली थी यहाँ पे, परचेज अकाउंट, पैकिंग एक्सपेंसेस, देखो लेस करके डिस्काउंट आ गया आपका, कैरेज इनवर्ट आ गया है, ये आ गया है, लेस करके दिखा दिया इसने पूरा। इस पर पूरा बिल जो है जनरेट हो जाता है आपका टोटल। यहाँ पे देखो अंकों में, शब्दों में सब लिखा हुआ आ जाता है ना। अभी अपने बायर का सेल्टेस नंबर वगैरह कुछ नहीं डाला है, पूरी अपनी फॉर्मेलिटीज नहीं करी है, लेकिन एक मैंने आपको बताया है। यहाँ पे लिख के आ जाएगा XYZ कंपनी ऑथोराइज सिग्नेचर, यहाँ पे वो साइन कर सकता है। यहाँ से आप बिल निकाल सकते हैं, इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, पूरा बिल जनरेट हो गया है आपको, और आप अपनी फाइल में उसको लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से आप सेल बिल भी बना सकते हैं। तो सेल की कहानी मैं आपको बाद में बताऊँगी नेक्स्ट वाले सेक्शन में। दोस्तों आज का मेरा इतना ही था कि मुझे इतना आपको समझाना था कि परचेज बिल अपने जनरेट करते हैं टैली में। तो ये आपका पूरा हो गया है। तो दोस्तों यही हमारा ही कोशिश है कि आपको ऑनलाइन सारी ट्रेनिंग दी जाए। हमारा MS ऑफिस भी चल रहा है, अकाउंटिंग थ्योरी भी चल रही है, टैली भी चल रहा है। इसके अलावा इंग्लिश की ग्रामर, इंग्लिश स्पोकन, ये सब भी लेके आएंगे हम कोर्सेज। बने रहें दोस्तों चैनल पे, उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।